मैं आज जो ये प्रोग्राम किया है उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उर्दू का एक दर्द लिया कि उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है, और तमाम यहाँ जिम्मेदार लोग शहर के हमारे आए हैं। मैं उनको दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उर्दू का दर्द लेना बहुत जरूरी है। और कुछ मैंने चंद अल्फाज मैंने बोले हैं कि उर्दू को हम लोगों को आगे रखना चाहिए। जैसे ब्याह शादियों में हम इंग्लिश का कार्ड छुपवाते हैं, तो एक हमने पेज उर्दू का भी देना चाहिए। और बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाएं हम लोग। उर्दू एक मतलब कोई विदेश की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा है, हमारी उर्दू की लैंग्वेज है। तो उर्दू लैंग्वेज है कि हमारी हिंदुस्तान की भाषा, हम हिंदुस्तान की भाषा को क्यों खत्म कर रहे हैं? हमें इसको सबको मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर उर्दू लैंग्वेज को जिंदा करना होगा। इनको स्कूलों में जिंदा करना होगा और ब्याह शादियों में जिंदा करना होगा, अपने बैनरों में जिंदा करना होगा, तो ये उर्दू जिंदा रहेगी। ये उर्दू एक इतना बढ़िया एक जबान है कि जिससे एक शीरी निकलती है, एक मीठापन निकलता है, एक आपस में प्यार बढ़ता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज को आगे रखें। बहुत ही ये अच्छी नशिश थी जिसमें कि सारे जर्नलिस्ट यहाँ आए और स्पेशली फोकस जो है वो उर्दू पे था कि उर्दू के जो भी जर्नलिस्ट हैं और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ हमदर्द से है तो हम ये काम बहुत पहले से, हम एडवर्टीजमेंट वगैरह है और भी जो भी मदद कर सकते हैं वो हमेशा हम करते हैं और करते रहेंगे। अगर किसी और तरह की, आज मैंने ऑफ़र भी किया कि अगर कोई भी मीटिंग करना है तो हमारा ऑडिटोरियम भी है, हमारा और भी किसी तरह की कोई भी ज़रूरत हो वो हम हमेशा शाने बशाने आप सब जर्नलिस्ट के साथ खड़े हैं। मैसेज ये है कि उर्दू पढ़िए, उर्दू के अखबारों को पढ़िए, उर्दू की किताबें पढ़िए और उर्दू पढ़ाइए, ये मैसेज है। मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई काफी, उस पर भी हालात तो इस तरह के बचे नहीं है। नहीं, ऐसे हालात नहीं बचे। जब ऐसे हालात नहीं बचते तभी काम करने का वक्त होता है। तो इस वक्त काम की ज्यादा जरूरत है, खाली शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। तो आपने एक बात भी कही कि प्रेशर तो लिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रेशर की जरूरत नहीं हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें काम करना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। टफ तो है बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि काम कीजिए लेकिन तरीके से इस तरह कीजिए कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। कभी कभी गलती हम लोग भी कर देते हैं। क्लब के लिए किस तरह का मैसेज है जो क्लब से जुड़े लोग हैं? देखिए, सब उर्दू, ज्यादातर उर्दू वाले थे, बाकी आपके साथ हिंदी वाले भी थे, लेकिन सब जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उर्दू वाला तो परेशान है। और उसकी परेशानी कैसे दूर होगी? वो जब भी दूर हो सकती है जब अखबारात या सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो उर्दू डिजिटल आपके जैसे लोग हैं उनकी रीच बढ़े। जितनी रीच बढ़ेगी उतना पैसे भी बढ़ सकते हैं। एफर्ट करना चाहिए। आपने एक बात और कही कि सभी लोगों को साथ लेके चले तो ज्यादा अच्छा लगा। उसमें आपको लगता है कि अगर सबको साथ लेके चलते हैं तो फिर जो उर्दू वाली बात हम शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर एक बार एक सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान में DAVP, विजुअल पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट है, वो किस जबान के कितने इश्तारों को, किस जबान के अखबारों को जो पैसा देता है साल में, वो रकम साल में कितनी दी जाती है। तो आप इसे खास तौर पर नोट कर लें। 5,82,00,000 रुपए अंग्रेजी के 210 अखबारों को मिलते थे। 5,82,00,000 रुपए। ये 1991-92 की बात कर रहा हूँ मैं। और हिंदी जो नेशनल भाषा है उसको सिर्फ 4.25 करोड़ रुपए 6,000 अखबारों के लिए मिलते थे। उसके बाद गालिबन पंजाबी थी, तमिल थी और दूसरी जबानें थी। 5वें नंबर पर उर्दू थी जिसका अमाउंट सिर्फ 51,000 रुपये था। और उसके बाद तमाम जबानें जो हिंदुस्तानी थी उन सब के इश्तारात की रकम कम से कम तर थी, होती चली गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह अपने इश्यूज को उठाया जा सकता है। इतने सुन लीजिए, आपने पूरी बात नहीं सुनी जी। मैंने उस पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए कहा था कि मैं उर्दू वालों की तलाशी लेने निकला था कि उर्दू के साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन जब मैं संस्कृत पे पहुंचा तो मुझे शर्म आई कि मैं उर्दू की आवाज़ क्या उठाऊं। इसलिए कि उर्दू के 7 पर्चे उस वक्त निकलते थे और उनको 5,82,00,000 अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदुस्तान की वो जबान जिसमें सब जबानों की माँ है, मैं संस्कृत को सब जबानों की माँ कहता हूँ हिंदुस्तान में, जिसमें इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू भाइयों की
सभ्यता, उनका कल्चर, उनका रिलीजन उस जबान में महफूज है। उसको 803 रुपए के स्टार दिए गए थे एक साल में। 803 रुपए के स्टार, रिकॉर्ड मौजूद है, कभी भी आप चेक कर सकते हैं। आज वो क्या सिचुएशन है, तो मैंने कहा कि जब आपने अपनी जबान जो इस जबानों की माँ है उसको नहीं छोड़ा, तो आप उर्दू, हिंदी और बाकी जबानों को क्या छोड़ेंगे। तो मेरे इस सवाल पर 16 एमपीज ने मुझे एसोसिएट करके मुझे सपोर्ट किया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हम दिल्ली में करनी थी, उनको एक साथ करने की प्रधान साहब ने, खास करके जी हमारे वाली और मुफ्ती साहब, ये जो आपने काम शुरू किया हुआ है तारीफ किए एम्प्लॉयमेंट वाला, किसी इदारे ने किया क्लब जो बना है इसकी अच्छा कितनी नौकरियां बात को सही साबित कर दिया। जो हजारों में लोग आए, पूरा उर्दू जमीन आया और उसके साथ साथ हिंदी भी आया। खुशी की बात है, इसके अंदर सब लोग शामिल है। ये काबिल क्लब भी किया और ये क्लब ने जो काम किया है वो अच्छा कदम है। 9 साल के अंदर इतनी तरक्की की इस क्लब ने, वो शायद किसी और तक कई दफा उर्दू जरूर बना बुनियादी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि हम इस सारे मामले को देखेंगे और उसके बाद तमाम जबानों के इश्तहारात बढ़ाए गए और अंग्रेजी की कटौती की गई, हिंदी को भी बढ़ाया गया। तो अपनी बात को जब तक आप दूसरों के साथ मिलाकर के नहीं कहेंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसलिए जब आप उर्दू की बात करें तो संस्कृत की भी हाथ के हाथ बात करें। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं बालाजी में पीजीटी हूँ, एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो कदीमी ज़माने से उर्दू मीडियम स्कूल रहा है। जैसे उर्दू का यहाँ काफ़ी चर्चा हुआ कि भी उर्दू का जवाल या उर्दू के लिए परेशानी की घड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 36 साल बाद आई है उसमें मैंडेटरी ये कर दिया है कि जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो मादरी जबान में खुलेंगे। और चूंकि हमारी वालसिटी और जाफराबाद ओखला ये सब जो है उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो ये जो प्राइमरी स्कूल है जब ये उर्दू मीडियम में होंगे तो इससे उर्दू पढ़ने वाले रीडर्स बढ़ेंगे और उर्दू लिखने वाले, उर्दू कातिब, राइटर्स, कंपोजिंग वाले, और मुझे लग रहा है कि उर्दू का जो आगे दौर आएगा वो सुनहरा दौर आएगा। जहां तक वर्किंग स्टाफ की बात है, वर्किंग स्टाफ को गवर्नमेंट को पॉलिसी बना करके उनको इस तरह से कोई ग्रेड सिस्टम में लाना चाहिए जिस तरह से अदर डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, जैसे पीआईबी के लोग काम करते हैं, रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड उर्दू अखबार हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको गवर्नमेंट को कोई ना कोई पे कमीशन दे करके उन्हें स्लैब में लाना चाहिए, ग्रेडिंग में लाना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें और उनका मुस्तकबिल अच्छा रोशन, अच्छा मुस्तकबिल बने। जिस तरह से पहले उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले लोग, याकूब कुरैशी जैसे वो इलेक्शन कमिश्नर रहे, मीम अफजल साहब उर्दू के वजह से ही जो है एम्बेसडर बने, एमपी बने, और शाहिद सिद्दीकी साहब भी उर्दू की दुनिया के नाम से जाने जाने वाले जो है एमपी बने, और न जाने कितने लोग जो है उर्दू के नाम से, गोपीचंद नारंग और जगन्नाथ पहाड़िया, कितने लोग उर्दू के नाम पे जो आगे बढ़े हैं। तो हमें उम्मीद ये कि ये सरकार भी जो है उर्दू के लिए मुस्बित रुख रखेगी और उर्दू अखबार वालों को कोई ना कोई नया पैकेज देगी। देखिए, वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब ने जो पेशरफ्त किया है और जो 9th उनका फाउंडेशन डे मनाया है, उसमें अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने बतौर ख़ास उस क्लब के नुमाइंदगी करते हुए जो हो सकता था हमने उनके साथ ताउन किया। और बड़ी बात यह है कि क्लब ने जो नौजवानों की बड़ी तादाद है उनके अंदर मैंने देखा कि एक नाउमीदी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, उम्मीद से लबरेज है वो, और यही क्लब की बड़ी शनाख्त है और क्लब की जान भी है कि हर हाल में हमें उम्मीद से लबरेज होना है और अपनी कलम को कभी झुकने नहीं देना है, और मजीद तौर पे नई नस्ल को जो है उर्दू के तई बावर कराना है कि आप जबान के तई हसास हों और अपनी जबान के लिए हमेशा मुजाहिदाना रवैया अख्तियार करें। वही जबान जिंदा रहती है जिनके अंदर खिदमत का जज्बा हो, जिनके अंदर लड़ने का जज्बा हो, जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो। तो कम अज कम मैं उर्दू से बहुत उम्मीद हूँ, और उर्दू न सिर्फ हमारी जबान है बल्कि हमारी तहजीब भी है और हमारी रोजमर्रा की तहजीब भी है, और यही हमारी शनाख्त भी होगी।
बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, और बहुत शुक्रिया वर्किंग जर्नलिस्ट का मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, बात करने के लिए। मैंने जैसा बताया कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मसाइल, जो मेन मसाइल है वो 4 मसाइल हैं। पहला मसाइल जो है वो रिड्यूसिंग लीडरशिप का है। अब आप देखें, अखबार चाहे उर्दू का हो चाहे हिंदी का हो, लीडरशिप जो है वो आने वाले वक्त में कम हो रही है, चूंकि ये जो है ट्रेंड टुवार्ड्स डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। ट्रेंड, जो दूसरा मसला है वो डिजिटल मीडिया का है। तीसरा जो लीगल इशू है, लीगल इशू में क्या होता है कि आज के वक्त में जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम सवाल पूछना होता है, जर्नलिस्ट का काम सच को उजागर करना होता है, जर्नलिस्ट का काम जो है वो समाज के लिए, देश के लिए काम करने का होता है। मगर आज जो देश का माहौल जैसा बनाया गया है, उससे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जिन्होंने सवाल उठाए, जिन्होंने जिन्होंने जो है सच को उजागर किया, उन पर FIR हुआ, उनको जेल में डाला गया, उनको बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इशू है। अगर जर्नलिस्ट हमारा डर गया, कि स्तंभ है, चौथा स्तंभ है ये हमारे, मतलब आप समझिए डेमोक्रेसी का, और अगर डेमोक्रेसी का एक स्तंभ डर जाए, सहम जाए, हाँ, और वो जो है सिर्फ वही करे जो उनको पसंद है, तो उसमें एक बहुत बड़ी जो है, समझिए एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया, जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। जैसे मैंने बताया कि पिछले 10 सालों से या 15 सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि उर्दू अखबार को खास तौर पर करके, जो उनको जो है, जो एडवर्टीजमेंट मिलता है, जो उनको, और जिससे वो अखबार चलता है, या जैसे आपका मीडिया है, आपका भी मीडिया जो है वो एडवर्टीजमेंट से ही चलता है, वो बहुत उसमें कमी आई है। और एक रुझान बना है कि जो बड़े मीडिया हैं, जो बड़े हाउसेज हैं, जिनके पास ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, उन्हीं की तरफ जो है फंड को डाइवर्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस पर मिलजुल करके बैठ के काम करने की जरूरत है, और इसमें हल करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जिम्मेदार हैं, लैंग्वेज के और भी तो एकेडमियाँ हैं, और भी लोग हैं, और जो लोग सरकारी पदों पर पहुंच जाते हैं, सरकारी अकेडमियों में, कमेटियों में शामिल होते हैं, वो क्या रोल अदा करते हैं। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के स्कूलों का जायजा लीजिए आप, कितने स्कूल उर्दू मीडियम में रह गए हैं, कितने स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ा रहा है उर्दू को, कैसे पढ़ना है। जो बच्चे थोड़े मदरसे में पढ़ते हैं, अपने कुरान वगैरह पढ़ते हैं, वो थोड़ी बहुत उर्दू सीख लेते हैं, वो उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से सब चीज़ खत्म हो रही है, और खासतौर से उर्दू दुश्मनी की जा रही है यहाँ पर। और इसमें हमारे सहाफ़ी, मैं उनके हौसले दाद देता हूँ कि ऐसे माहौल में जब उर्दू को दफन करने की तैयारियां हो रही हो, वो उर्दू से जुड़े हुए हैं, उर्दू के पेशे से जुड़े हुए हैं, और उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सरकारी ओहदे पर बैठ जाते हैं, सरकारी पद लेते हैं, सरकारी ओहदे पे लेकर बैठते हैं, और उर्दू के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनकी डिमांड तक नहीं करते हैं, अपने ओहदे की सिर्फ रक्षा करते हैं, उसकी पासदारी करते हैं। ये बना रहे, हमारी मामला चलता रहे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे देखिए, इससे ज्यादा और जवाल का टाइम आने वाला है, जब हमारे स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो हम पे बचेगा क्या। और जब उर्दू पढ़ने वाले ही नहीं होगा, तो उर्दू को अखबार क्या करेंगे, क्या करेंगे अखबार, कौन छापेगा, क्या करेंगे, क्यों छापेगा उर्दू अखबार। इसलिए आज देखिए 2 अखबार चलते हैं, एक इनकलाब चलता है, एक राष्ट्रीय सहारा चलता है। वो दोनों किस कंपनियों के हैं, पहले से कंपनियां मौजूद है उसके लिए। अवामी कोई ताउन उसमें नहीं है, पब्लिक का कोई ताउन, किसी इदारे का कोई ताउन, किसी सरकारी इदारे का कोई ताउन उनकी शामिल नहीं है। तो इस तरह चल रहा है, तो वो चल भी रहे हैं। अगर उनकी से कंपनी हट जाए, दैनिक जागरण वाले हटाने वहां से, तो इनकलाब खत्म, राष्ट्रीय सहारा हटा तो राष्ट्रीय सहारा खत्म। बताइए कि सब आवाम को भी इसमें अवाम को शामिल होना चाहिए, अवाम को बिल्कुल जोड़ना चाहिए, और अवाम ही इसकी जिम्मेदारी को उठाए, तभी उसके दिल में शौक पैदा होगा। अवाम में ज़ौक और शौक पैदा करें उर्दू पढ़ने का। उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू सीखेंगे, तो उर्दू अखबार भी पढ़ेंगे, उर्दू अखबार भी सीखेंगे, और जब पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। आज वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब का जो प्रोग्राम था उसमें आपने शिरकत करी, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब को ज़िंदा रखते हुए आज इतने मौज़िज़ लोग यहाँ बैठे और उन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में बात की और जर्नलिस्ट के बारे में बात की कि आज के सिचुएशन में जर्नलिस्ट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पे आज इन्होंने डिस्कस किया सब लोगों ने बैठ के कि क्या क्या सिचुएशन है। एज अ एडवोकेट प्रोफेशन हम लोगों को जो सहायता दिल्ली सरकार से मिली हुई है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्नलिस्ट को भी दिल्ली सरकार से सहायता मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मिले। जर्नलिस्ट एक्ट पास किया जाए, वेलफेयर एक्ट पास किया जाए, जिसमें जो न्यू जर्नलिस्ट हैं उनको गवर्नमेंट एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एक छोटा स्टाइपेंड ज़रूर दे, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिले, ये जर्नलिस्ट को मोटिवेशन मिले आगे काम करने का। देखिए, यूथ को, जर्नलिस्ट यूथ की हम बात करें
तो आज की डेट में जितना यूथ है वो डिमोटिवेट होता है। रीज़न क्या है? जिस हिसाब से जर्नलिस्ट के साथ पहले रिस्पेक्ट और जो उनकी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान नहीं रखा गया, तो इसलिए यूथ इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा जर्नलिस्ट की साइड में। तो जर्नलिज्म में जाने के लिए यूथ को सबसे पहले गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेने चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। आज आपने भी यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब का जो प्रोग्राम था उसमें शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा हालात है उसको ध्यान में रखते हुए? अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, जैसा कि आपने सभी ने माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा बोला, और हमें इतना इल्म नहीं था कि जर्नलिस्ट को भी हमारी कितनी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और मैं अपने लोगों से खास करके जो उर्दू के चाहने वाले हैं और इंडस्ट्रीज हैं, तो वो जो है हमारे उर्दू अखबारों को अपनी ऐड दें, जिससे जो है उनको सर्वाइव करने के अंदर मदद मिले। ये ऐड जो है उर्दू अखबारों के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है आमदनी का, और मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि इसका उर्दू अखबार पर सब्सक्रिप्शन लें, ताकि इसको लोग पढ़ें, और लोग उसको पढ़ के जब इसको पढ़ेंगे तभी हमारे को अपने सामाजिक जो हमारे आसपास का जो माहौल है उसके बारे में खास करके हमारे उर्दू मीडिया कवर करते हैं। और उन जर्नलिस्ट को जो गवर्नमेंट की चाटुकारिता नहीं करते और बल्कि बेबाक होकर लिखते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। और ऐसे जर्नलिस्ट को जो है आगे आना चाहिए, और उन्हीं लोगों का आज प्रोग्राम रखा है जिनको यहाँ सम्मानित किया गया। अल्लाह ताला मैं कहता हूँ और लोग भी जो है ऐसे ही उभर कर आए और सही पत्रकारिता में हिस्सा लें। जनाब, आज उर्दू का अखबार छपता तो है पर पढ़ा नहीं जाता। उसकी एक वजह यह भी है, हाकर लोग अब नहीं रहे। अब जो उर्दू पढ़ना चाहता है, जो उर्दू का अखबार पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है, उसको नहीं मिलता है। जैसे कि उर्दू बाजार में जिक्रिया साहब थे, बहुत पुराने, डॉन अखबार तक बेचा उन्होंने 47 से पहले तक। तो आज उर्दू का अखबार नहीं मिलता, तो हम तमाम उर्दू दां से जो अखबार छापते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, एक QR कोड होना चाहिए, जैसे दस्तयाब हो जाए मोबाइल पे हमारे, उसको बटन दबाएं, क्या वो आप 10 रुपए का दें, तो वो अखबार जब दस्तयाब हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाएगा, लोगों को अखबार मिल जाएगा। बाज़ टाइम अखबार नहीं मिलता, नहीं पहुंचता, तो ये मेरा कोशिश है कि आप QR कोड बनाएं एक तमाम उर्दू के अखबार, और उनको होटलों पे लगाएं या बाजारों में लगाएं, लोग QR कोड लें और अखबार मिल जाए। दूसरा ये कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आप उन तमाम स्कूलों में की एक्टिविटी को जरूर छापें, खास तौर से पुरानी दिल्ली के जो स्कूल हैं, उन बच्चों की एक्टिविटी स्पोर्ट्स की हैं और दूसरी पढ़ाई की हैं, ताकि आप स्कूल में जो बच्चे हैं वो उर्दू का अखबार लेना शुरू कर देंगे, उर्दू का अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये मेरी एक मोतबाना दरख्वास्त है तमाम उर्दू के अखबारों से कि इसको फॉलो करें ताकि उर्दू को फरोग मिले। मोहब्बान उर्दू से भी मेरी गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा ऐड अखबारों को दें।